शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेयर वाली यखनी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। मैंने पैन चूल्हे पे रख दिया है, उसके अंदर मैंने 1 केजी बीफ का गोश्त लिया है। हड्डियाँ मैंने इस तरह की ली हैं, इससे हमारी यखनी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। मैंने फ्लेम फुल कर दिया है। इसके अंदर मैंने हाफ़ केजी पानी ऐड कर दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे यखनी वाली बिरयानी और पानी इतना कम, तो इसके लिए आपको मेरी पूरी रेसिपी देखना पड़ेगी। इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाले में मैंने 5 हरी इलायचियाँ ली हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, 10-12 लौंगे ली हैं, 2-3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं और 10-12 मैंने इसमें काली मिर्चें ली हैं। ये तमाम गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर यखनी का मसाला डाल रही हूँ। यखनी के लिए मैंने 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ ली है। इससे हमारी यखनी बहुत खुशबूदार बनेगी। अब मैं इसके अंदर अदरक, लहसुन और प्याज ऐड कर रही हूँ। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने बीच में से कट कर लिया था। 2 लहसुन की गिरें हैं, इनको मैंने छीला नहीं है, इसमें से वैसे ही अदरक निकल आएगा। 2 इंच अदरक का टुकड़ा था, इसको भी मैंने 2 पीस में कर लिया, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक मैंने चावलों के हिसाब से डाला है। मैं 1 केजी चावल ले रही हूँ। देखिए यखनी में मेरे बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूँगी 45 मिनट के लिए। इतनी देर में हमारा गोश्त भी गल जाएगा और यखनी भी हमारी बन जाएगी। मैंने इसको कवर कर दिया है, 45 मिनट के लिए छोड़ दिया है। यखनी हमारी बन चुकी थी। अब मैं बिरयानी का मसाला तैयार कर रही हूँ। मैंने मीडियम फ्लेम पे हाफ़ प्याली ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया ऑयल में। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा इसको सौते कर लेना है। देखिए प्याज हमारी नरम हो रही है। प्याज अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। इसमें अब मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाले के लिए मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 10-12 काली मिर्चें ली हैं, 3 हरी इलायचियाँ ली हैं, आधा बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची है, 5-6 लौंगे हैं और 4-5 दालचीनी के चुने-चुने टुकड़े हैं, 2 तेज़पात के पत्ते हैं और 5-6 कड़ी पत्ता हैं। इससे हमारे मसाले में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं हो तो आप इसको स्किप कर दें। गरम मसाला और प्याज अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई हो चुके हैं। मैंने यखनी में से गोश्त को अलग कर लिया था और यखनी का 2 गिलास पानी बचा लिया था, उसको मैंने छान लिया था। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ पैन में। अब अगर आप चाहें तो गोश्त में से हड्डियाँ अलग कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं अदरक लहसुन में गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमें गोश्त को भूनना है कि गोश्त में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगे। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। एक टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इन तमाम चीज़ों को गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भूनूंगी जब तक कि प्यूरी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन रहा है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गोश्त भुन चुका है तकरीबन। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दूंगी। अब मैंने 1 पाव दही लिया है, इसके अंदर मैं हरा मसाला ऐड कर रही हूँ। हरे मसाले में मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 8-10 तीखी हरी मिर्चें, इनको मैंने चॉप कर लिया था। ये तमाम चीज़ों को मैंने दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। हरा मसाला दही में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। मैंने गोश्त का फ्लेम बंद कर दिया था। अब मैं इसके अंदर ये दही और हरा मसाला ऐड कर रही हूँ। इनको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। इस तरह से ये बिरयानी का मसाला हमारा तैयार है। अब मैं इसको एक तरफ रख दूँगी और चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी चूल्हे पे रख दिया है फुल फ्लेम पे। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाले में मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया था, आधा बादियान का फूल, 3 हरी इलायचियाँ,
1 तेज़पात, 5-6 कड़ी पत्ता, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 5-6 लौंगे और 5-6 काली मिर्चें। मैं सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए मैंने उनको 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। अगर आप बासमती में ये बनाना चाहें बिरयानी तो बासमती में भी बहुत अच्छी बनेगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। अब पानी में जब हमारे बॉयल आ जाएगा तो मैंने चावल धो के एक तरफ रख लिए हैं, उनको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। पानी में बॉयल आ चुका है हमारे, मैंने चावल इसके अंदर ऐड कर दिए। तकरीबन 15 मिनट तक हमें चावल बॉयल करना है इस पानी में। देखिए 5 मिनट के बाद चावल हमारे किस कंडीशन में हैं। तकरीबन 80% ये बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको पानी निकाल लूँगी इसमें से। अब मैं इसमें गोश्त की तह लगाऊंगी। मैंने जो यखनी का 2 गिलास पानी बचाया था उसमें से 1 गिलास पानी मैंने इस मसाले में ऐड कर दिया था। मैंने सबसे नीचे गोश्त डाला है, ऊपर से मैं चावलों की तह लगाऊंगी इस पे। तमाम चावल मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पैन में अपने। देखें चावल मैंने सारे डाल दिए इसमें। आधी प्याली घी मैं इसके ऊपर से डालनी है चावलों के ऊपर से। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप देसी घी डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी चावलों में हमारे। 1 गिलास यखनी का पानी है, ये मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। इससे हमारे चावल बहुत जूसी बनने वाले हैं। 1 टीस्पून केवड़े में मैंने 1 चुटकी ज़र्दे का रंग मिला लिया था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 15 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे इसको रखूंगी और 10 मिनट के लिए फिर मैं इसको लो फ्लेम पे दम करूंगी। इस तरह से देखिए मज़ेदार लेयर वाली यखनी बिरयानी तैयार है। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत खुशबूदार। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और बिरयानी बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।